अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर सेकेंड ईयर क्लास के लिए है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। इसमें कहता है फ़र्ज़ कर लें कंसीडर अ सर्किट विद रजिस्टर आर, कि एक आपके पास सर्किट है, उसके अंदर एक रजिस्टर लगा हुआ है आर एंड अ कैपेसिटर सी, एक कैपेसिटर लगा हुआ है जैसे शक्ल में नज़र आ रहा है। ये रेजिस्टेंस है आर, आगे एक कैपेसिटर है, इसके साथ एक स्विच लगा हुआ है एस और इसके साथ एक बैटरी लगी हुई है वी नॉट। तो ये सब के सब कंपोनेंट सीरीज़ में लगे हुए हैं। अच्छा, उसके बाद कहते हैं व्हेन द स्विच एस इज सेट एट टर्मिनल ए, कि जब आप इस स्विच को इधर ए टर्मिनल के साथ लगा दें यानी ऑन कर दें, देन चार्जिंग करंट बिगन टू फ्लो एंड स्टार्ट चार्जिंग द कैपेसिटर थ्रू आर। तो फिर करंट बहना शुरू कर देगा और आर रेजिस्टेंस के रास्ते से इस कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू कर देगा। चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज़ इंक्रीज्ड स्लोली एंड फाइनली रीच्ड एट द मैक्सिमम वैल्यू क्यू नॉट बराबर सी वी नॉट, कि ये कैपेसिटर के ऊपर चार्ज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है और उसके बाद इसकी एंड वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू क्यू नॉट हो जाती है चार्ज की, जिसको सी वी नॉट के बराबर लिखा जा सकता है। द ग्रोथ ऑफ चार्ज विद टाइम फॉर डिफरेंट रजिस्टर्स इज़ शोन इन फिगर। जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है टाइम के साथ साथ, तो आप इसकी ग्रोथ शो करने के लिए एक ग्राफ उसने बनाया आगे। इसमें अगर आप देखें एक्स एक्सिस पे टाइम ड्रा किया हुआ है और वाई एक्सिस पे चार्ज ड्रा किया हुआ है। ये दो कैपेसिटर का ग्राफ आपको दिखा रहा है। एक तरफ ऊपर वाली एक कैपेसिटर को ज़ाहिर करती है, नीचे वाली दूसरे कैपेसिटर के डाटा को ज़ाहिर करती है। इस ग्राफ के मुताबिक जब Q आपका ज़ीरो होगा तो टाइम स्टार्ट होगा, या टाइम स्टार्टिंग टाइम पे चार्ज कैपेसिटर पर ज़ीरो होगा। द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एट एनी इंस्टेंट इज़ गिवन बाय, कैपेसिटर के ऊपर जो वोल्ट आएंगे किसी भी लम्हे पे, उसकी वैल्यू कैपेसिटर वाले फार्मूले से ही V बराबर Q बटा C होगी। द स्पीड ऑफ चार्जिंग और डिस्चार्जिंग डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस R एंड कैपेसिटेंस C, के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की स्पीड का इन्हिसार R और C के प्रोडक्ट पर होता है या ज़रब पर होता है। R रेजिस्टेंस है, C कैपेसिटेंस है। द यूनिट ऑफ प्रोडक्ट RC इज़ दैट ऑफ टाइम। R और C के अगर आप यूनिट आपस में मल्टीप्लाई करके हल करें तो वो सेकंड आ जाते हैं, तो टाइम के यूनिट बनते हैं। सो दिस प्रोडक्ट इज़ नाउन एज टाइम कांस्टेंट, लिहाजा ये प्रोडक्ट टाइम कांस्टेंट कहलाता है। आगे टाइम कांस्टेंट क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड बाय द कैपेसिटर टू, ये वो टाइम है जिसकी ज़रूरत होती है कैपेसिटर को टू डिपॉजिट 0.63 टाइम्स द इक्विलिब्रियम चार्ज, यानी उतना टाइम है जितने में कैपेसिटर अपने टोटल चार्ज का 0.63 डिपॉजिट कर लेता है या जमा कर लेता है या स्टोर कर लेता है। इसके बाद फिगर बी आपको एक दिखा रहा है, शोज़ द चार्ज रीचेज एट मैक्सिमम वैल्यू सूनर व्हेन टाइम कांस्टेंट इज़ स्मॉल, कि ये जो सेकंड आपने ग्राफ पढ़ा था इसमें ये वाला जिसका टाइम कांस्टेंट थोड़ा है वो जल्दी से अपनी इक्विलिब्रियम वैल्यू पर पहुंच जाता है, इधर आ गया। जिसका टाइम कांस्टेंट लंबा है वो ज़रा देर लगाएगा इक्विलिब्रियम वैल्यू तक जाने के लिए। अच्छा जी, अब फिगर सी आपके पास है, शोज़ द डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। इस डायग्राम में अगर आप देखें तो स्विच को हम बजाय ए के बी पर सेट कर देते हैं, तो ये ऊपर से इनका आपस में एक लिंक क्रिएट हो जाता है और बैटरी अलहदा हो जाती है। तो फिर जो Q नेगेटिव पे चार्ज है वो फ़्लो करके पॉजिटिव Q की तरफ जाएगा और पॉजिटिव Q प्लेट पे जो चार्ज है वो नेगेटिव की तरफ आएगा और ऐसे कैपेसिटर न्यूट्रलाइज हो जाएगा। Figure C shows discharging of a capacitor through a resistance
The switch S is set at point B, so charge plus Q on the left plate can flow anti-clockwise through R and neutralize the charge Q on the right plate. कि जो चार्ज इन प्लेटों के ऊपर है वो एंटी क्लॉकवाइज बहता है और एक दूसरे के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देता है। उसके बाद ये ग्राफ जो नेक्स्ट अगली पिक्चर में आएगा, डी पिक्चर में, शोज़ दैट द डिस्चार्ज बिगन एट T0 when Q बराबर CV0 and decreases slowly to 0. Smaller value of time constant RC lead to more rapid discharge. ये डी पिक्चर आ गई। इसमें अगर आप देखें तो ऊपर से नीचे को ग्राफ आता है मैक्सिमम वैल्यू से डाउनवर्ड, जिसका स्मॉल RC है इस रास्ते से आएगा और जल्दी जल्दी वो जितनी जल्दी चार्ज हुआ था उतनी जल्दी डिस्चार्ज भी हो जाएगा। जिसका लार्ज RC है वो ऊपर वाली कर्व है और वो लेट डिस्चार्ज होगा। ओके जी, ये चैप्टर एंड हो गया 12। अब नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13 पढ़ेंगे।